पता नहीं कौन सा हीरो बोल रहा था, मैंने तो फिल्मों में इसलिए ज्वाइन किया था काम करने के लिए क्योंकि फिल्में बड़े अच्छे अच्छे जगहों पर शूट होती थी। बोलते हैं कभी हांगकांग में, कभी सिंगापुर में, कभी इंग्लैंड में, तो इसीलिए हमने फिल्मों में ज्वाइन, और कोई वजह नहीं थी। एडिटिंग के ऊपर हम लोग थोड़ी बात करेंगे क्योंकि हम लोग वीडियोस को एडिट कर रहे हैं और पिछले 2 साल हम लोगों ने लगा दिए एडिटिंग को करते करते, बिना ये जाने कि कितनी खतरनाक काम कर रहे थे हम लोग। अगर पैसे में कैलकुलेट किया जाए तो पता है कितने रुपए का नुकसान किया हम लोगों ने? कम से कम 10 करोड़ रुपए का नुकसान किया है गलत एडिटिंग से। मुझे इसकी फीडबैक मिली थी लोगों से कि जो आप वीडियोस बना रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि लोग करते हैं, वीडियोस एडिट करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। और मैं खरीद के ले आया एक सॉफ्टवेयर। शुरू में मेरे एडिटिंग काम करते थे, बाद में जब मेरे टीम बढ़ी तो मैंने एडिटिंग काम करना बंद कर दिया। तो सवाल ये उठता है, क्या एडिटिंग काम करती है? अगर ये सवाल आप पूछना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, आप शायद करते भी हो, आपके पास अगर एक फ़ोन है तो उसको 5 मिनट के लिए ऑन करके वीडियो, या 5 मिनट तो बहुत लंबा है, 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपने आसपास में चलाते रहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दीजिए, और ऐसे 3-4 क्लिप बना करके, एक कंटिन्यूस क्लिप बना करके उसको देखिए। एक उसको देखिए और एक फिल्म देखिए, कोई वेल एडिटेड फिल्म, जैसे 3 इडियट फिल्म है। तो दोनों में से कौन सी आप, ये पूछने का मतलब भी नहीं है, कौन सी देख पाएंगे? वो भी देखेंगे। क्यों? हम लोग अपनी बनाई हुई, अपने ही हाथ से बनाया हुआ सब्जी रोटी दाल चावल जो फिल्म बना रहे हैं वो नहीं खा पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरे की फिल्म देख पा रहे हैं। FYI क्या बोलते हैं? FYI बोलते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। FYI, राजू हिरानी एडिटर थे, उन्होंने जो पढ़ाई की थी, बोलते हैं डायरेक्टर का कोर्स नहीं मिल रहा था मुझे, और इन्हीं की तरह वो डरते थे साइंस से। बोलते मैथ्स और फिजिक्स मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा पापा। वो जो कहानी है ना, वो 3 इडियट में जो इंजीनियरिंग का बच्चा था जिसने फोटोग्राफी किया था, वो राजू हिरानी की कहानी है। तो अगर आप ये पूछते हैं कि क्या सर एडिटिंग काम करती है, तो आप एक एडिटेड फिल्म देख लीजिए और एक अपनी अनएडिटेड फिल्म देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब काम तो करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों काम करती है या कैसे काम करती है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़, जैसे सर्जरी है, लोग पेट काट के ऑपरेशन करते हैं, पहला आदमी कौन रहा होगा जिसने पेट काटना शुरू किया होगा? कितनी हिम्मत रही होगी उसकी, उसको लगा पेट काट के, उसको पता भी रहा होगा काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तभी तो कटा, जैसे कोई फोड़ा निकला शरीर का संग बेकार, उसको काट के निकालना। वो तो फोड़ा तो अपने आप फूट रहा है, आप खाली जरा सा उसमें लगा देते हैं तो पुच करके बाहर निकल आता है, लेकिन ऑपरेशन तो एकदम सक्सेस, मतलब नॉर्मल टिश्यूज को काट के अंदर से निकालते हैं यार। पॉइंट ये है कि जो भी एडिटिंग है, सर्जरी है, ये एक बहुत गहरी साइंस है जिसको कई सालों में इवॉल्व किया गया है। तो जैसे हम लोग एक ऑपरेशन को बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, ऐसे ही एडिटिंग को अगर सीखना है हम लोगों को तो बहुत कम करते करते सीखना होगा। क्या करके? कम करते करते। तो एडिटिंग काम करती है? हाँ करती है, लेकिन शायद ना कर पाती। जैसे बहुत से ऐसे विज्ञान हैं जो नहीं काम कर पाए, बहुत से। हर एक जो साइंटिफिक डिस्कवरी होती है उसके जैसी दसियों डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो काम की नहीं होती। जैसे ऐसी एक डिस्कवरी थी एटम बॉम्ब की, उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ? एटम बॉम्ब से लोग मरे, पूरा का पूरा शहर मर गया। लखनऊ जैसा शहर, इतने बड़े बड़े शहर ख़त्म हो गए 2 छोटे छोटे बॉम्ब से, इसीलिए परमाणु बम से। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि आराम से ये डिस्कवरी भी, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी एडिटिंग की, ये डिस्कवरी हो सकता है ना काम करती। और क्यों?
क्योंकि पिछले 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों साल से जो भी इंसान रहे हैं वो एडिटेड फिल्म के लिए नहीं बने हैं। हम सब के सब आंखों से देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो ज़िंदगी जीते हैं, वो एडिटेड फिल्म कहाँ है? वो तो आपकी आंखें कान देखते रहते हैं। और अचानक से अब कब आया एडिटेड फिल्म्स? एडिटिंग कब आई है? मुश्किल से 100 साल पहले। और 100 साल बाद अचानक से आपके सामने काट काट के फोटोज चिपकाते रहते हैं, वीडियो चिपकाते रहते हैं और आपको दिखा देते हैं, और वो काम करता है। ये ऐसा ही है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथ्स की, एडवांस्ड मैथ्स की क्लास में बैठ जाइए, जैसे बहुत मुश्किल वाली मैथ जो हम लोग पढ़ रहे थे जिम साइमंस की, उस क्लास में अगर आप बैठ जाएं तो समझ जाएंगे? क्यों? क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं है। आप पिछले बचपन से 10 साल से 20 साल से मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथ्स। ऐसे ही हमारी आंखें लाखों साल से एडिटिंग के लिए नहीं बनी है, तो फिर कैसे काम कर रहा है एडिटिंग? है कि नहीं सवाल? अगर एडिटिंग काम नहीं कर रही होती, मतलब हमारा ब्रेन एडिटिंग के लिए सूट नहीं करता, तो शायद फिल्में जैसी हम लोग देखते हैं वैसी नहीं होती। कैसी होती? हिचकॉक रोप की तरह। यह एक फिल्म थी, लेम्यूर ब्रदर्स के ऊपर बनी थी, बहुत पुरानी फिल्म। वो पूरी की पूरी फिल्म एक सिंगल शॉट में बनाई गई थी। जैसे थिएटर में ड्रामा चलता है तो चलता रहता है, आप देखते रहते हैं, ऐसे ही उसको पूरी सिंगल शॉट में बनाई गई थी। और शायद वही आज पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड होता है, ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमारे पास जो है आज, फ़ोन की जगह हमारे पास मोबाइल है, पंखे की जगह हम लोग हाथ वाला पंखा नहीं यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं और फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, और फिल्मों में एडिटेड फिल्में कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब एडिटेड फिल्म की कुछ खासियत है। फिल्में जो आप देखते हैं वो क्या है? वो है मोशन विद इन कॉन्टेक्स्ट। मोशन विद इन कॉन्टेक्स्ट, इसमें से कुछ जानते हैं? मोशन का मतलब जानते हैं? मोशन मूवमेंट। मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये मोशन है। अब मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है? आप देखिए कॉन्टेक्स्ट आता है इस हाथ में, कॉन्टेक्स्ट आ गया। मैंने बताया नहीं, आपके ब्रेन ने तुरंत उसको समझ लिया, इसका कुछ मतलब है। और चूंकि फिल्में मोशन विद इन कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए अगर एक शॉट से आप उसको दूसरे शॉट में दिखाते हैं अचानक से, जैसे इस कमरे में बैठे हैं और अचानक से आप अगर फिल्म में बचपन दिखा देते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखा देते हैं, तो दिमाग समझ जाता है अच्छा 20 साल पहले ऐसा हुआ था। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में आप किसी को ऐसा टाइम मशीन में डाल करके पास्ट में नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारा माइंड बहुत मैजिकल है। आपको पता है कुत्ते का दिमाग, कुत्ते की आंखें केवल काला और सफ़ेद देख पाती हैं और कोई रंग नहीं देख पाती, कलर ब्लाइंड होते हैं वो। अगर आप कभी गूगल सर्च करेंगे डॉग्स विजन, तो उसके आंख में जो दिखता है वो ब्लैक एंड वाइट। लेकिन हमारा ब्रेन वायर्ड है, ऐसा बना हुआ है कि हर एक मूवमेंट में, हर एक मोशन में कॉन्टेक्स्ट खोजता रहता है। और अगर जब उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, जैसा अभी 2 मिनट पहले हुआ था, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, जब उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसको कॉन्टेक्स्ट मिल गया, उसको एक खुजली हो रही थी, नीचे देखना शुरू कर दिया, इसको कहेंगे बोर होना शुरू हो गया। वो बोर नहीं हो रहा था, वो क्या खोज रहा था? मूवमेंट में कॉन्टेक्स्ट खोज रहा था। कब कट्स या एडिटिंग डिस्टर्ब करती है? अगर किसी ने कोई फिल्म बनाई, बेकार फिल्म बनी, एडिटिंग की, बहुत बेकार एडिटिंग हुई, तो कब करती है या क्यों करती है? अभी हमने क्या पढ़ा कि मूवी क्या होती है? मूवमेंट विथ कॉन्टेक्स्ट। तो अगर कोई भी ऐसा शॉट आपने शूट किया है या कोई ऐसा सीन दिखाया है जिसमें मूवमेंट तो है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तब सामने वाले को दिमाग में क्या होगा? एक तरह का झटका लगेगा, क्योंकि दिमाग खोज रहा था उसमें कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट मिला ही नहीं। कल हम लोग यही पढ़ रहे थे
एरिक एडिसन नाम है, जो बहुत बड़ा फिल्म मेकर है, वो पढ़ा रहा था, जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है ऐसे ही हॉलीवुड की फिल्मों की एक स्ट्रक्चर होती है। तो बता रहा था, अगर शुरू में आप किसी कैरेक्टर को, मान लीजिए आप लोग कल को फिल्म मेकर बनते हैं, आप लोग एडिटिंग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को आप फिल्म मेकर बने। तो अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं फिल्म के लिए, तो जो मेन कैरेक्टर होता है, हर एक स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है, जैसे हमारे यहाँ 5 कैरेक्टर हैं इस समय, उस कैरेक्टर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टर, वो अच्छा आदमी है कि वो गरीब आदमी है, कि वो ख़राब आदमी है, कि वो कॉमेडियन है। उस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको उसको आसपास का नॉर्मल चीज़ दिखाना पड़ेगा। आपने फिल्म देखना शुरू कर दिया, मान लीजिए किसी का व्लॉग देखना शुरू कर दिया, या आपने शूट करना शुरू कर दिया, कैमरा लिया और घर का शूट करना शुरू कर दिया। पब्लिक देख तो रही है भैया, अलमारी खोली, कपड़े निकाले और कैमरा वहाँ रख दिया, आप कपड़े पहन रहे हैं। उसके बाद आपने कैमरा उठाया, आप बगल वाले कमरे में चले गए हैं, खाना खा रहे हैं, और खाना 1 कौर 2 कौर खाते जा रहे हैं। वो आदमी इतना देर तक रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उसको मूवमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब क्या है, क्यों दिखा रहे हो? तुम खाना खा रहे हो, हमको पता है, हम भी खाना खाते हैं, ये सब उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसका दिमाग मूवमेंट तो देख रहा है, बट क्या नहीं देख रहा है? कॉन्टेक्स्ट। इसलिए हर वो वीडियो, हर वो मूवी जिसमें मूवमेंट दिखा रहे हैं लेकिन कोई स्टोरी नहीं कहेंगे, बल्कि स्टोरी बाद में आती है। ये जो आजकल शॉर्ट वीडियोस चलते हैं, वो सब छोटी छोटी कॉन्टेक्स्ट हैं। चाहे उसको आप कॉमेडी में देख लीजिए, चाहे इमोशंस में देख लीजिए, और जहाँ पर भी ये कॉन्टेक्स्ट, मूवमेंट रहेगा लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, हमारे ब्रेन को क्या मिलेगा? एक तरह की जारिंग मतलब झटका, और फिर वहाँ से हटेगा वो। जैसे बिजली का झटका लगता है तो हम लोग हट जाते हैं, बदबू आती है तो हम लोग हट जाते हैं। ऐसे ही कोई ऐसी फिल्म जिसमें देखा तो माइंड के लिए वो बदबू है, झटका है, और ऐसी फिल्म आपका ऑडियंस नहीं देखेगा। इसलिए आपको अपने वीडियोस में जब एडिट कर रहे हैं तो आप देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, बोर हो रहा है, झटका लग रहा है, बदबू लग रही है। अभी जो आपने गाना देखा, कितने सीन्स थे, घोड़ा दिखाया। अब देखिए, मैंने गाने के बारे में बात किया लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। हम लोग किसी YouTube पे एक वीडियो देखा जिसमें गाने दिखाए थे, ये कॉन्टेक्स्ट दिया हमने, और उस गाने में कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाया जा रहा है, कहीं पर घोड़ा दिखाया जा रहा है, कहीं पर वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है। वो सारे के सारे 2 मिनट के गाने में ढेर सारे कॉन्टेक्स्ट डाले गए हैं परफेक्टली। इसीलिए मैं कह रहा था कल कि एडिटिंग क्या है? एक तरह का डांस है, और अगर आप मेरा डांस देख लेंगे तो आप भाग जाएंगे। और वही कुछ लोगों का डांस होता है, आप लोग देखते होते, अरे आपको भी लगता है मैं भी कर सकता हूँ यार, और होता भी, बहुत बार डांस करते हैं और आप उनके डांस करने लगते हैं, आपको लगता है मैं भी सही डांस कर रहा हूँ। आप लोग कौन कौन सी गाड़ियों में बैठे हैं? बाइक पर बैठे हैं, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं? ट्रेन में बैठे हैं, आप भी बैठी हैं? हवाई जहाज़ में नहीं बैठे हैं? लेकिन ट्रेन बहुत बड़ी चीज़ है यार। अगर ट्रेन की वजह से ट्रेन नहीं होता तो मेरे ख्याल से आप लोग कभी भी लखनऊ नहीं गए होते यहाँ से, या बस नहीं होती तो आप लोग लखनऊ नहीं गए होते। ज़्यादातर लोग पुराने ज़माने में जब बैलगाड़ियाँ होती थीं तो बस अपने गांव में या बगल वाले गांव में चले जाते थे। हम लोग क्या थे? अर्थ बाउंड थे। जैसे एक पेड़ होता है, वो ज़मीन के साथ बंधा होता है, ऐसे ही हम लोग भी अर्थ बाउंड थे। ठीक ऐसे ही फिल्में पुराने ज़माने में अर्थ बाउंड थी। जहाँ पर फिल्म चल रही है वहीं पर शूटिंग होती थी। लेकिन जब ये देखा गया कट या एडिटिंग काम कर रही है तो क्या हो गया? फिल्म छूट गई। आप कहीं भी शूट कर सकते हैं, उसको ला करके चिपका सकते हैं। ये ऐसा ही था जैसे डिस्कवरी ऑफ प्लेन्स। अब आप ऐसे डिवाइन लोग हो गए, ऐसे आप दैविक लोग हो गए हैं जो आप धरती नहीं आसमान पर भी राज करेंगे, हवाई जहाज़ पर ट्रैवल करते हैं। इसलिए पता नहीं कौन सा हीरो बोल रहा था, मैंने तो फिल्मों में इसलिए ज्वाइन किया था काम करने के लिए क्योंकि फिल्में बड़े अच्छे अच्छे जगहों पर शूट होती थी। पंकज त्रिपाठी, अच्छा, तो बोलते हैं कभी हांगकांग में, कभी सिंगापुर में, कभी इंग्लैंड में, तो इसलिए हमने फिल्मों में ज्वाइन किया था, और कोई वजह नहीं थी।
बट कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत है जो इन लोगों को मिली है। मैं इसलिए आपको इतनी बातें बता रहा हूँ एडिटिंग के और ताकत के बारे में, ताकि हम इसको बहुत संभाल के यूज़ करें। आज भी एक अच्छा एडिटर बहुत रेयर मिलता है, जैसे एक अच्छा डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलता है, एक अच्छा एक्टर बहुत मुश्किल से मिलता है। कल एक फिल्म में एक वीडियो दिखाया किसी ने यूट्यूब पे या शायद इंस्टाग्राम पे, उसमें लिखा था कि जितनी गंदी से गंदी एक्टिंग हो सकती है वो इस सीन में दिखाया जाएगा। आप उसको देखना चाहेंगे। मुझे याद नहीं, सही में वो बहुत बेकार एक्टिंग थी। बट थैंक गॉड वी हैव कट्स और एडिटिंग्स। पूछिएगा अपने आप से कि आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें, और बेकार चीज़ों को भी अब खैर मैंने आपको बता तो दिया ही कल कि देखना शुरू करिए, चीज़ों को देखना शुरू करिए। सत्यजीत रे की जो हम लोग फिल्म देख रहे थे उस दिन, शतरंज के खिलाड़ी, उन्होंने अपनी पहली फिल्म पता है कितने टाइम में बनाई थी? पहली फिल्म, नौकरी करते थे वो, जॉब नहीं छोड़ी थी, पैसे नहीं थे उतने, और वो फिल्म उनकी बहुत फेमस हुई थी 2.5 साल में। बोलते हफ्ते में 1 दिन 2 दिन शूट करते थे। बोलते हम लोग सीख रहे थे हम लोग। तो लेट्स बी स्टूडेंट्स। हर एक वीडियो आपके लिए एक मौका होना चाहिए सीखने का। और उसमें सीखना कैसे होगा? आप देखिए कि आपके जो ऑडियंस हैं उनको क्या चीज़ दिखेगी, क्या चीज़ उनको डिस्टर्ब करेगी। हो सकता है मैंने कहा ज़िंदगी नदी की तरह है और आप नदी की फ़ोटो डाल दें तो वो ऐड कर रही है कि डिस्टर्ब कर रही है। मैंने रमन महर्षि का नाम बोला और रमन महर्षि की हमारे पास फ़ोटो है, उसको ऐड करने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कल की वीडियो में किया भी हमने। रमन महर्षि को ऑस्टियोसार्कोमा हुआ था, हड्डी का एक कैंसर हुआ था। तो मुझे नेट पर एक फ़ोटो मिल गई जिसमें उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ये जब देखा मैंने तब एक विजुअल इमेज से दिमाग को एक अच्छा हल्कापन मिला, समझ का हल्कापन मिला। जैसे एक सर्जन के हाथ में कैंची या ब्लेड दवाई की तरह काम करती है, आपके हाथ में कोई बहुत बड़ी पावर है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ीरो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।